इस वीडियो को शुरू करते ही एक बात याद रखना, कुछ आवाजें मदद के लिए नहीं होती, कुछ रास्ते मंजिल के लिए नहीं होते और कुछ सवारियां कभी जिंदा नहीं होती। अगर तुम अभी अकेले हो, अगर तुम्हें अंधेरे से जरा भी डर लगता है तो यहीं बंद कर दो, क्योंकि जो अब शुरू होने वाला है वह कोई कहानी नहीं बल्कि उन लोगों की आखिरी यादें हैं जो एक रात ऐसी बस में चढ़े जहां से लौटने का कोई स्टॉप नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे थे। पहाड़ी रास्तों पर धुंध इतनी घनी थी कि सामने 10 कदम भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। स्टेशन पर सिर्फ एक ही बस खड़ी थी, पुरानी, जर्जर और बिना किसी नंबर प्लेट के। उसके शीशों पर जमी धूल में समय जैसे ठहर गया हो। अमन को अपने गांव पहुंचना था। आखिरी बस यही थी। टिकट खिड़की बंद थी, कोई कंडक्टर नहीं। फिर भी बस का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अमन के भीतर अजीब सी ठंड उतर गई, पर वह चढ़ गया। बस के भीतर सन्नाटा था। सीटों पर कुछ लोग बैठे थे, सब सीधे, शांत, बिना किसी हलचल के। उनके चेहरे पीले, आंखें काली, गहराई जैसी। किसी ने भी उसकी ओर नहीं देखा। ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था, उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए। उसने बिना पीछे देखे बस स्टार्ट कर दी। बस आगे बढ़ी। पहला मोड़ आते ही अमन ने देखा कि बाहर की दुनिया बदल रही है। रास्ता वही था, पर पेड़ काले साए जैसे लग रहे थे। सड़क पर न चांदनी थी न किसी गांव की रोशनी, केवल हेडलाइट्स की पीली लकीरें और इंजन की भारी सांसें। कुछ देर बाद अमन ने पास बैठी स्त्री से पूछा, बहन जी, यह बस किस गांव जाएगी? स्त्री ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे भीतर कुछ भी न हो। होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली। फिर वह सामने देखने लगी, जैसे कुछ सुना ही न हो। अमन का गला सूख गया। बस अब एक ऐसे रास्ते पर थी जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। अचानक झटके से ब्रेक लगे। सामने एक सुनसान स्टॉप था, बिना नाम का, बिना बोर्ड का। दरवाजा खुला। बाहर घना अंधेरा था। पीछे से एक बूढ़ा आदमी उठा और उतर गया। उतरते समय उसकी परछाई बस के भीतर तक फैल गई, लंबी, विकृत। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, परछाई गायब हो गई। बस फिर चल पड़ी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर से कहा, भैया, ये कौन सा रास्ता है? मेरा गांव पीछे छूट गया। ड्राइवर नहीं बोला। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ लगते ही उसे लगा जैसे उसने किसी ठंडे पत्थर को छुआ हो। ड्राइवर का सिर एक झटके से घूम गया। उसका चेहरा सफेद था, दरारों से भरा, आंखों में गाढ़ा अंधेरा। पहली बार उसने बोला, यह बस वहीं जाती है जहां लौटना नहीं होता। अमन पीछे हट गया। उसके चारों ओर बैठे लोग अब उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी, जीवन की भूख। बस की खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। बाहर कोई सड़क नहीं थी, केवल गहरा अंधेरा। अमन को अपनी जेब में दादी की दी हुई छोटी सी हनुमान चालीसा की प्रति याद आई। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और मन ही मन पाठ करने लगा। तभी एक बच्चा उसकी ओर बढ़ा। उसके पैर जमीन को छुए बिना सरक रहे थे। उसकी आवाज फुसफुसाई, तुम जिंदा हो, यहां तुम्हारी जगह नहीं है। बस अचानक फिर रुकी। सामने वही बिना नाम का स्टॉप था, पर अब उस पर एक टूटा सा बोर्ड चमक रहा था। धुंध के बीच लिखा था, अंतिम पड़ाव। ड्राइवर बोला, उतर जाओ, और उसी पल अमन ने आंख बंद कर ली। जब आंख खुली तो वह सुनसान सड़क के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। दूर तक कोई बस नहीं, कोई यात्री नहीं, सिर्फ उसकी मुट्ठी में दादी की वही छोटी सी हनुमान चालीसा और हथेली पर जले हुए धुएं जैसे काले निशान। बाद में लोगों ने बताया कि वह बस 20 साल पहले एक भयानक हादसे में जल चुकी थी और आज तक उसमें चढ़ने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। अगर तुम अब भी यह सुन रहे हो तो याद रखना, कुछ यात्राएं मंजिल पर नहीं, सीधे मौत की दहलीज पर खत्म होती